वेलकम फ्रेंड्स, एम सिंह फाउंडेशन यूट्यूब चैनल पे आप लोग का स्वागत है। इस वीडियो में मैं 67वीं बीपीएससी मुख्य परीक्षा के इतिहास वैकल्पिक विषय के लिए जो गेस क्वेश्चन है उसको आपके सामने पेश करने जा रहा हूं। इन गेस क्वेश्चन को करने के बाद आप बहुत ही बढ़िया स्थिति में रहेंगे पूरे एग्जामिनेशन को लिखने के लिए, हिस्ट्री ऑप्शनल को। और ये सारा प्रश्न तैयार किया गया है बिहार सिविल सर्विसेज फाउंडेशन के संस्थापक आदरणीय ललित सर के द्वारा। तो आइए बिना वक्त गवाए ही इसको हम लोग देखते हैं। सबसे पहले प्राचीन भारत और मध्यकालीन भारत की बात कर लेते हैं। हिस्ट्री ऑप्शनल से काफ़ी छात्र होते हैं, ठीक है ना। तो उसमें प्राचीन और मध्यकालीन भारत में देख लिए मौर्यकालीन सामाजिक और आर्थिक जीवन का आलोचनात्मक अवलोकन कीजिए। दूसरा है वैदिक कालीन सामाजिक, राजनीतिक और धार्मिक स्थिति की विवेचना कीजिए। तीसरा है मोहम्मद बिन तुगलक के विचार उसके युग से काफ़ी अलग थे, स्पष्ट करना है। चौथा है कि अकबर और औरंगजेब की धार्मिक नीति का तुलनात्मक परीक्षण कीजिए। ये प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण है, अकबर और औरंगजेब की धार्मिक नीति का तुलनात्मक परीक्षण। शिवाजी का शासक, राजनीतिक और राष्ट्र निर्माता के रूप में मूल्यांकन कीजिए। शिवाजी को आपको शासक, राजनीतिज्ञ और राष्ट्र निर्माता के रूप में मूल्यांकन करना है। गुप्त साम्राज्य के पतन के कारणों का उल्लेख करना है। एक शासक के रूप में हर्ष की महानता का उल्लेख करना है, छठा क्वेश्चन है। और है सातवां की एक प्रशासक के रूप में हर्ष के महानता का वर्णन करना है। मतलब आपको छठा और सातवां कुल मिलाकर के जो है आपको एक ही क्वेश्चन है, एक ही क्वेश्चन के अलग अलग डायमेंशन है, ठीक है ना। जब भी आप ऑप्शनल करें तो आप एक क्वेश्चंस के सभी डायमेंशन को करने की कोशिश करें। इसी तरह का चीज़ आपको हिंदी ऑप्शनल में भी बताया गया था, है ना। तो उसी तरह से आप अन्य ऑप्शनल विषय में भी इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। मध्यकालीन भारत में भक्ति आंदोलन की मुख्य विशेषताओं का मूल्यांकन करना है। और बौद्ध धर्म और जैन धर्म में समानता और असमानता पर प्रकाश डालना है। मगध के साम्राज्यवाद का वर्णन करना है अथवा अशोक के महान लोक उपकारी कार्यों का जो है सर्वेक्षण या परीक्षण करना है। मुगल साम्राज्य की उपलब्धियों का वर्णन करना है। और मुगल साम्राज्य के पतन के लिए औरंगजेब किस हद तक उत्तरदायी है, इसको भी देखना है। ये मुगल साम्राज्य के दोनों प्रश्न हैं एक ही साथ में। अलाउद्दीन खिलजी के सेना और बाजार संबंधी सुधारों का मूल्यांकन कीजिए। स्वायत्त प्रशासन के विशेष संदर्भ में चोल प्रशासन की विशिष्ट विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। चोल प्रशासन इस बार काफ़ी महत्वपूर्ण बन जाता है, इसलिए इससे किया कि जो हिस्ट्री चेंज की बात हो रहा है उसमें चोल प्रशासन और अन्य जो दक्षिण राज्य के हैं उसके मतलब कि उल्लेख बार बार आ रहा है, तो इसलिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है, थोड़ा सा देख लीजिएगा। फिरोज शाह तुगलक की धार्मिक नीति तथा सार्वजनिक निर्माण कार्यों के आलोक में व्यक्तिगत मूल्यांकन कीजिए, ये हो गया। अब आइए आधुनिक भारत और विश्व इतिहास से देख लेते हैं। तो सबसे पहले उन परिस्थितियों का उल्लेख कीजिए जिनके कारण बक्सर का युद्ध हुआ, इस युद्ध के परिणामों की चर्चा करें। लॉर्ड डलहौजी के व्यक्तिगत सिद्धांत की आलोचनात्मक विवेचना करना है। असहयोग आंदोलन और खिलाफत आंदोलन राष्ट्रीय आंदोलन के विकास में एक नया चरण प्रतिनिधित्व करते हुए विवेचना करना है। सभी ने अवज्ञा आंदोलन महात्मा गांधी की भूमिका का विश्लेषण करना है। उपनिवेशवाद से क्या समझते हैं, भारत में इसके विभिन्न चरणों की विशेषताओं को बताना है। और 19वीं शताब्दी में हिंदू सुधारक द्वारा चलाए गए सामाजिक धार्मिक आंदोलन की विशेषताओं का वर्णन करना है। इंग्लैंड की औद्योगिक क्रांति में भारत की अर्थव्यवस्था और समाज को किस प्रकार प्रभावित किया है, विवेचना करना है। इंग्लैंड की औद्योगिक क्रांति है। भारत में ब्रिटिश आर्थिक नीति समीक्षा, भारत में ब्रिटिश आर्थिक नीति की समीक्षा के रूप में धन निष्कासन सिद्धांत के महत्वपूर्ण मूल्यांकन करना है। और उसके बाद है इटली के एकीकरण में मेजनी, गैरिबल्डी और काबूल के योगदान की व्याख्या करना है। वर्साई की संधि में द्वितीय विश्व युद्ध के बीज बोए थे, व्याख्या करना है। अथवा इसका है वर्साई की संधि का आलोचनात्मक वर्णन करना है या कहाँ तक अनुचित या उचित था। मतलब कि दोनों प्रश्न आपको एक ही हैं, बस अथवा करके पूछने का तरीका बदल गया है लगभग। फ्रांसीसी क्रांति के कारण वो ऐतिहासिक महत्व को उजागर करना है। भारत के विभाजन के कारण क्या थे, इसकी विश्लेषण करना है। उन प्रमुख घटनाओं 1940-47 का संक्षिप्त वर्णन दीजिए तो भारत विभाजन के सहायक के लिए बनी थी, यह अनिवार्य था। तो मतलब ये दोनों प्रश्न है जो मतलब 12 है और इसका जो अथवा है, दोनों एक ही प्रश्न है लगभग स्वरूप में, बस उसको पूछने का तरीका बदल दिया गया, तो उसको देख लीजिएगा। जर्मनी के एकीकरण में बिस्मार्क तथा पर्सिपा की भूमिका का उल्लेख करना है, 13 प्रश्न हो गया। जापान एक बड़ी शक्ति के रूप में कैसे उभरा, 15वां है 1917 में रूस की क्रांति के कारण उसकी सफलता की विवेचना कीजिए। और 16वां है कि प्रथम विश्व युद्ध के कारणों एवं परिणामों का संक्षेप में प्रकाश डालें। 17वां है द्वितीय विश्व युद्ध के कारणों एवं परिणामों के संक्षेप में चर्चा करें। और 18वां है आपको 1917 से 1947 के मध्य भारत के स्वतंत्र आंदोलन में महात्मा गांधी की भूमिका का उल्लेख करना है। तो इस तरह से आपको प्रश्न है। और आपको यदि किसी तरह का सलाह और संपर्क चाहिए तो आप आदरणीय सर के जो नंबर है उस पर कांटेक्ट कर सकते हैं। हिस्ट्री संबंध में जो ये क्वेश्चन दिया गया उसके संबंध में आपको यहाँ पर ये जो सर का नंबर अवेलेबल है यहाँ पर आप इनको कर सकते हैं कांटेक्ट, ठीक है ना। तो कुल मिला के ये हिस्ट्री ऑप्शनल का ये आपको जो है क्वेश्चन है, इसको आप अच्छे से कर लीजिए और बार बार लिखने का प्रैक्टिस करें। निश्चित रूप से आपका एग्ज़ाम बेहतर जाएगा।